क्या होता है जब प्रभास हॉरर कॉमेडी जॉनर में उतर पड़ते हैं। द राजा साहब बनती है बॉस और इस फिल्म का टीजर अब से कुछ देर पहले ड्रॉप हो चुका है। इसी को ब्रेक डाउन करेंगे। साई-फाई ब्लॉकबस्टर कल्कि 2898 एडी के बाद अब प्रभास द राजा साहब में नजर आए हैं, इसके टीजर में नजर आए हैं। एंड मैन कहना पड़ेगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा है और काफी स्ट्रांगली दिखाई देता है, क्योंकि हमने कल्कि 2898 एडी में उनको एक्शन अवतार में देखा था और यहाँ पे हमको हॉरर कॉमेडी जॉनर में दिखाई दे रहे हैं। तो टीजर स्टार्ट होता है विद संजय दत्त का वॉइस ओवर और एक महल दिखाई देता है जो यूजुअली एक टेम्पलेट बन चुका है हॉरर कॉमेडी जॉनर्स का, जिसमें एक महल है, एक ऐसा पैलेस है जहां पर द राजा साहब की आत्मा रहती है और वो ये कहती है कि यहाँ का जो धन दौलत और ऐशो आराम है, ये जो पैलेस है, ये जो महल है, मैं अपने मरने के बाद भी यही रहने वाला हूँ। और उसके बाद हमको संजय दत्त दिखाई देते हैं, एक वो बहुत ही बिजुअल्ड वाला ताज दिखाई देता है, वो द राजा साहब का ताज है। और उसके बाद हमको एक के बाद एक स्पेशल इफेक्ट्स नजर आते हैं, वीएफएक्स नजर आता है। तो वीएफएक्स के मामले में अगर देखा जाए तो शुरुआती वीएफएक्स वर्सेस जो हम टीजर के एंड तक जो चीजें देखते हैं उसमें बहुत काफी डिफरेंस है। शुरू में मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा जितना वो एंड के फ्रेम्स में लग रहा है। टीजर में उसके बाद हमको सुनाई देती है प्रभास की आवाज, डायलॉग्स हिंदी में जो वॉइस ओवर है मुझे काफी अच्छा लगा। जो कॉमिक पंचेस होने चाहिए वो सही से लैंड करने चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। और मुझे वो लैंड होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रभास, तो वो उनकी कॉमिक टाइमिंग वैसे बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं तेलुगु वर्जन में देखती हूँ इसको, तो वो तेलुगु वर्जन में ज्यादा अच्छे तरीके से लैंड करते हैं एज कम्पेयर टू हिंदी वर्जन। तो टीजर में कहानी के बारे में ज्यादा पता तो नहीं चलता, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि द राजा साहब है एक और एक यंग वर्जन है। और मैं इसमें वेट कर रही थी ओल्ड प्रभास वाले वर्जन का, कि वो भी आते हैं और एंड में एक फेस ऑफ टाइप का होता है विद दैट आत्मा ऑफ संजय दत्त एंड द राजा साहब। क्या वो एक्चुअली, या फिर संजय दत्त की जो आत्मा है वो द राजा साहब की जो आत्मा है वो घुस जाती है प्रभास के शरीर में, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? ये अभी मिस्ट्री बनी हुई है, सवाल बने हुए हैं। लेकिन जगह जगह पे हमको दिखाई देता है कि प्रभास एक महल में फंस गए हैं और वहां पर वो भगवान को याद कर रहे हैं, अपनी नानी को याद कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है और वो सिचुएशन एक के बाद एक थोड़ी सी और खराब होती चली जाती है इन अ कॉमिक वे। मतलब कॉमेडी काफी सटायर काफी ज्यादा है इसमें, तो वो मुझे काफी अच्छा। ऊपर से थमन का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छे तरीके से जेल हो रहा है इस टीजर में। फिल्म में हमको बहुत जगहों पे वो एक गूज बम्प्स वाली फीलिंग देने वाला है। जंप स्केयर्स बहुत सारे मुझे लगे इसमें देख करके, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कहानी में इतने खो जाते हैं सोचते नहीं है कि अच्छा आगे कुछ होने वाला है, कोई जंप स्केयर मोमेंट आने वाला है। वो आता है और टुवर्ड्स एंड जो हम एक वो हाथ चलता हुआ देखते हैं वो बहुत ईयरी था, बहुत स्केरी था। जब हम ऐसी फिल्मों की बात करते हैं और इस तरीके की सेटिंग्स की बात करते हैं तो दिमाग में जो फिल्में आती हैं वो है, हिंदी फिल्मों की अगर बात करूं तो भूल भुलैया हो गई या स्त्री 2 हो गई। ऐसी फिल्में आती हैं जिसमें हमें एक बंगला सा दिखाई देता है, उसमें डरावने अंधेरे कमरे हैं, झूमर है, अजीब सा एक म्यूजिक चलता रहता है और स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही होती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम चीजें यहाँ पे हैं ऐसी, लेकिन प्रभास फैक्टर एक ऐसा है जो हर चीज को ना ओवर शैडो करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिज लुक्स एंड फिटनेस। बहुत समय से प्रभास को उनके फिटनेस के लिए ट्रोल किया जा रहा था, उनके बॉडी वेट जो उन्होंने गेन कर लिया था फॉर कल्कि, उसके लिए उनको ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन अब जाकर हमें द राजा साहब में उनकी फिटनेस रियल दिखाई दे रही है। दिस इज नॉट दैट वीएफएक्स वाला मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, यहाँ पे मुझे वो काफी रियल दिखाई दे रहा है। और अगर वीएफएक्स यूज किया भी है तो बहुत शानदार काम है। सो आई फील दैट प्रभास का काफी अच्छा लुक है और इस फिल्म में उनको काफी अच्छा रिसेप्शन मिलने वाला है, जिस तरीके से उनका लुक आगे दिखाई दे रहा है। 5 दिसंबर को फिल्म आएगी। सर्दियों में वैसे भी स्पूकी फिल्में ना एक अलग तरीके का एक फ्लेवर देती हैं, एक अलग तरीके का थ्रिल देती हैं। तो विंटर्स के टाइम पे जब ये फिल्म हम देखेंगे, आई एम श्योर दैट this is going to be a mega blockbuster. When it comes to the teaser, क्या नंबर ऑफ व्यूज एंड रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है द राजा साहब किसी और प्रभास की फिल्म का? कल्कि की बात कर सकते हैं हम, सलार की बात, वेल सलार इज लाइक माइलस्टोन, बहुत ही बड़ा उसका माइलस्टोन था क्या, लेकिन उसको भी क्रॉस कर सकती है या नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन आपको क्या लगता है, टीजर आपको कैसा लगा है? इट्स प्रभास टाइम। आपको कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉज फॉर फंक्शन।